हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं मदरसुमी के स्टॉक को लेकर आया हूँ और आज के दिन जो डिप आ रही है मदरसुमी के अंदर -2% से बिलो डिप हो चुकी है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो अगेन निफ्टी भी फॉल आ रही है। निफ्टी के अंदर भी आज डिप आ रही है। मार्केट जो है, इंडाइसेस जो है वो सारे के सारे वीक दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि मदरसुमी जो है वो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक है। मतलब ऑटो सेक्टर जो है वो ऑलरेडी डाउन चल रही है, सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स के अंदर अब डिप आ रही है। लेकिन अगर आप ऑटो एंसिलरी की पिछले कुछ दिनों की रैली देखोगे तो सारे के सारे ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा रहे थे। बट अगेन जब और बाकी के सारे ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, बट मदरसन सुमी के अंदर जो है वो ऊपर जा नहीं रही थी। मदरसन सुमी के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर थी, ये बार बार नीचे की तरफ ही आ रही थी। और अगर मैं इसकी रिसेंट हाई की बात करूं, जो स्विंग हाई बनाई थी इसने, वो बनाई थी 272 की, 270 के लेवल की स्विंग हाई बनाई। और स्विंग हाई बनाने के बाद अगर इसके फॉल को हम मेजर करें कि कितने परसेंट तक ये फॉल आ चुकी है, करंट में बात कर रहा हूँ मैं, तो मोर देन 17% की फॉल तो आ चुकी है इसके अंदर। मतलब मोर देन 15% डाउन चल रही है ये अपने लेटेस्ट स्विंग हाई से। तो जिन्होंने भी इस लेवल पे पोजीशन बनाया होगा, मेरे कहने का मतलब 260, 250, 270 इस लेवल पे जिसने भी पोजीशन बनाया होगा वो अच्छी खासी लॉस में चल रहे हैं। तो मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है वो निफ्टी के अंदर तो सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑटो सेक्टर के अंदर ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर बनी पड़ी है। तो ऐसे में आपको ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स पे भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप मैं सोनाकॉम की बात करूं तो सोनाकॉम ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं जीएनए एक्सेल्स की बात करूं तो वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो मैक्सिमम अच्छे ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स है वो सब ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब सबसे ज़्यादा रिस्क के अंडर में है, ये सोनाकॉम और जीएनए एक्सेल्स। इन सब के अंदर फॉल आएगी क्योंकि ये सब ऑलरेडी इतने पहले से ऊपर जा चुके हैं जब ऑटो इंडस्ट्री में तेज़ी अभी तक आई भी नहीं है। तो ये ज़्यादा रिस्की है। अगर आपकी होल्डिंग सोनाकॉम में है, जीएनए एक्सेल्स में, या फिर और भी मदरसुमी को छोड़कर और भी कोई स्टॉक्स आपके होल्डिंग में हैं, तो उसे आप उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं मदरसुमी की बात करूँ तो देखिए मदरसुमी में आपको क्या करना चाहिए, जो रिसेंट सपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस लेवल पे एवरेज कर सकते हो। ये जो लेवल है वो 205 या 210 की जो लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। देखिए 205 और 210, ये एक जोन आप समझ लीजिए इस जोन को। ये जोन अच्छी सपोर्ट है, ये एक अच्छी पुल बैक है। मुझे लगता है ये जोन में आने के बाद ये प्राइजेस जो है यहाँ से पुल बैक लेंगे और ये वापस अपने 260 270 के लेवल पे जाएंगे। तो 205 और 210 के लेवल पे आप एवरेज कर सकते हैं। 205 210 के लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पे जो करंट प्राइस चल रही है, सीएमपी जो चल रही है, इधर बीच में आप ना बाय करो। और और आप इतने लेवल तक होल्ड किए हो तो और होल्ड कर लो, 205 210 तक के लेवल तक होल्ड कर लो। यहाँ पे आप एवरेज करके वापस वेट कर सकते हो 260 270 का। लॉस बुक मत करो मदरसुमी के अंदर। मदरसुमी के अंदर ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। और इसके अंदर ग्रोथ आएगी। जब ऑटो इंडस्ट्री भागेगी तो इसके अंदर भी ग्रोथ आएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश मोमेंटम है। और तो बस ये इन्फॉर्म करने के लिए मैं आपको ये वीडियो के मीडियम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप होल्ड कीजिए। एटलीस्ट 205 या फिर 210 के लेवल तक आप वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से एब्सोल्युटली यहाँ से जो है वो पुल बैक आएगी इसके अंदर। तो पुल बैक के बाद अगर आप प्रॉफिट में आते हैं तो प्रॉफिट में ही एग्जिट करें, लॉस में मदरसोमी को एग्जिट ना करें। और साथ ही साथ में इसकी ऑटो इंडस्ट्री की भी बात बता दूं कि अभी जो रिसेंट आपने देखा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इन सब के सेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं पिछले क्वार्टर से। ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे सेल्स दिखाए हैं। और मुझे लगता है आने वाली जो क्वार्टर होगी, इस क्वार्टर में अगर सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई तो सेल्स और भी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा कि ऑटो सेक्टर के अंदर आप लॉस बुक अभी मत कीजिए, होल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये सेक्टर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। हाँ, लेकिन अगर आप सोनाकॉम में हैं, जीएनए एक्सेल्स में, ऑटो एंसिलरी की जो पहले की स्टॉक है जो ऑलरेडी बुलिश रन दिखा चुकी है,
जो ऑलरेडी अपने हाई पे चल रही है, वहाँ से आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लो, वहाँ पे होल्ड मत करो। जो स्टॉक्स अभी नहीं भागे हैं, उन्हें पकड़ो, ऑटो एंसिलरी के वो स्टॉक को पकड़ो जो अभी तक नहीं भागे हैं। ऑटो सेक्टर के में अंदर प्रेशर रहे थे, जैसे मदरसन सुमी हो गई, आप ये स्टॉक को देख लो, ये स्टॉक अभी तक भी रनिंग नहीं दिखाई है। अगर मैं सुब्रोस की बात करूं, देखो सुब्रोस के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेस में है और सुब्रोस एक अच्छी सपोर्ट पे अवेलेबल है। अगर मैं आज की सपोर्ट की बात करूं तो सुब्रोस काफ़ी अच्छी सपोर्ट पे मुझे दिखाई दे रही है। तो सुब्रोस के अंदर भी आपकी एक बाइंग बनती है। तो मदरसन सुमी हो गई, सुब्रोस हो गई, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे लेवल पे हैं बाई करने के लिए। आप इधर बाई की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, सोनाकॉम, देखिए सोनाकॉम ऑलरेडी हाई पे चल रही है। जब ऑटो सेक्टर की स्टॉक्स नीचे जा रही थी तो ये ऊपर जा रही है। तो ऐसे में सोनाकॉम एक रिस्की बेट है। सोनाकॉम के अंदर अगर आप प्रॉफिट में है तो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस लगा के मूव करना चाहिए, वरना आप प्रॉफिट भी बुक करके निकल सकते हैं। देखिए जो रिसेंट आईपीओ आई थी, आईपीओ के बाद ये कंटिन्यू ऊपर चलती जा रही है और ऐसा कभी नहीं होता कि आईपीओ आने के बाद फॉल नहीं आती है। इसके अंदर भी डिप आएगी और इसके अंदर जब डिप आएगी तो मोर देन 30% की डिप आएगी। ये बात को याद रखिएगा। सोनाकॉम के अंदर कोई भी आप आईपीओ ले लो, किसी भी आईपीओ को देख लो, अगर वो आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद कंटिन्यू ऊपर जाती है तो मोर देन 30% के फॉल डिप आनी ही आनी है। वो किसी भी लेवल से आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोनाकॉम के अंदर अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है यहाँ से भी डिप आएगी, जरूरी नहीं है। ये डिप हो सकता है मार्केट और ऊपर जाने के बाद डिप आए, मे बी 600 से डिप आए, मे बी 500 से डिप आए, कहीं से भी डिप आएगी, मोर देन 30% की डिप आएगी सोनाकॉम के अंदर। तो ये बात को याद रखिएगा सोनाकॉम को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक रिस्की बेट है, जहाँ पे ऑटो सेक्टर मूव नहीं कर पा रहे हैं, निफ्टी के अंदर फॉलिंग आ रही है, बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर बना पड़ा है, तो सोनाकॉम अकेले क्यों ऊपर जा रहा है? इसके अंदर ऑपरेटर का गेम चल रहा है। टेक्निकली बुलिश दिखाई देती है, लेकिन अचानक से कभी भी फॉल आ जाएगी तो वहाँ पे टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं। तो बेटर है स्टॉप लॉस को मूव करते रहें या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो मदर सुमी के पास मैं वापस आता हूँ और मदर सुमी के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए आपको। और जो सपोर्ट लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, 205 210 की जो लेवल है ये सपोर्ट है, इस लेवल को याद रखिएगा। और साथ ही साथ मदर सुमी के अंदर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ज़रूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो लीव कर लेना, आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।